हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का एनआईसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम नरेशन चैप्टर के अंतर्गत चेंजिंग ऑफ द टेंस ऑफ द वर्ब का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई वर्ब के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें व कमेंट करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो कृपया कमेंट अवश्य करें। अब हम देखते हैं कि किस तरह से टेंस ऑफ द वर्ब अर्थात वर्ब के टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखें, निम्नलिखित स्थितियों में पास्ट इंडेफिनिट व पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बदलते। जैसे समय बताने वाले क्लॉज, जैसे टाइम क्लॉज में वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई वर्ब के टेंस में परिवर्तन होता है कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो परिवर्तन होता है। उसके बाद आपने कुछ एक्सेप्शंस देखे थे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कोई भी कहावत हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिट हो या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो या फैक्ट हो तो वहाँ पर वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। वही बात यहाँ पर भी आई कि कुछ और भी रूल्स हैं जिसमें वर्ब में परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, ही सेड व्हेन वी वर लिविंग इन कानपुर वी ऑफन वेंट टू जेके टेम्पल। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, समय बताया जा रहा है। जब वी वर लिविंग इन कानपुर, जब हम कानपुर में रह रहे थे, वी ऑफन वेंट टू जेके टेम्पल, हम कानपुर के जो जेके टेम्पल है वहाँ जाया करते थे। तो यहाँ पर देखें वैसा ही बन जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड दैट व्हेन वी वर लिविंग इन कानपुर वी ऑफन, हाँ यहाँ पर प्रोनाउंस चेंज करेंगे। वी है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर वी है तो किस में चेंज करेंगे, ये आपको ध्यान देना है कि प्रोनाउंस हैं तो चेंज करेंगे। वी प्लूरल वर्ड है तो थर्ड पर्सन का दे हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लूरल है तो थर्ड पर्सन का दे हो जाएगा। दे ऑफन वेंट टू जेके टेम्पल, ठीक है। इस तरह से बन गया। यहाँ पर यदि अभी लिव्ड होता तो लिव्ड रहता, ठीक है। इसी तरह से यदि काल्पनिक या अवास्तविक स्थिति व्यक्त करने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस पास्ट टेंस में प्रयोग से बनाए जाते हैं और इनका इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन नहीं किया जाता। समझ गए? काल्पनिक या अवास्तविक मतलब जो कंडीशनल हों, सेंटेंस हों अनरियल, कौन से हों? अनरियल, जिनका कोई वास्तविक घटना से संबंध ना हो, तो वहाँ पर भी इनमें परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखें, ही सेड इफ़ माई हाउस वर नियर द ऑफिस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। कहता है यदि मेरा घर ऑफिस के नज़दीक होता तो मैं हमेशा समय से होता। तो ये कल्पना कर रहा है कि यदि होता तो मैं वहाँ पर होता, मतलब ना है ना हुआ। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही उतार देंगे। ही सेड दैट, बस प्रोनाउंस चेंजिंग करेंगे। इफ़ माई का हिज हो जाएगा, हाउस वर नियर द ऑफिस, आई का ही हो जाएगा, वुड
ऑलवेज बी इन टाइम। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखें, रिपोर्टेड स्पीच में आया कोई भी नाउन यदि ओकेटिव केस में हो। ओकेटिव केस मतलब संबोधन के रूप में प्रयुक्त किया गया हो, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कॉमा लगा करके कोई संबोधन वर्ड दिया हो, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें दिया हुआ है, ही सेड मदर। मदर क्या है, ओकेटिव केस में दिया है। माई हेड इज एकिंग, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही सेड। अब यहाँ पर मदर क्या है, ओकेटिव केस है, अर्थात संबोधन वर्ड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ही टोल्ड हिज मदर दैट हिज हेड वाज एकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मदर को देखा, ऑब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कभी कभी संबोधन शब्द को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, बल्कि उसे कॉलिंग या एड्रेसिंग का प्रयोग करके इनडायरेक्ट स्पीच के आरंभ में रख देते हैं। जैसे देखें, ही सेड टू द ओल्ड लेडी, कॉमा का बिगिन, मदर, फिर कॉमा लग गया है। आई वांट टू स्टे हियर फॉर द नाइट। ठीक है, आई वांट टू स्टे हियर फॉर द नाइट। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया है और प्लस ओकेटिव केस भी दिया है, अर्थात संबोधन वर्ड भी दिया है। तो इसे क्या करेंगे, या तो एड्रेसिंग का प्रयोग कर दें या कॉलिंग का प्रयोग कर दें। ठीक है, तो जैसे दिया है, एड्रेसिंग द ओल्ड लेडी एज हिज मदर। एज हिज मदर, माँ के रूप में पुकारता है। तब आगे क्या करेंगे, अब फिर से लाएंगे ही सेड, तब रिपोर्टिंग वर्ब को रखेंगे ही सेड। इसके बाद क्या करेंगे, ही सेड, फिर चाहे तो हर लिख सकते हैं ओल्ड लेडी के लिए, या ना लिखें, कोई बात नहीं। दैट का प्रयोग करेंगे। दैट आई था तो आई को ही कर देंगे, ही। फिर क्या करेंगे, वेंट है, वांट है, वांट को वांटेड कर देंगे। टू स्टे हियर का देयर हो जाएगा, फॉर द नाइट। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। एड्रेसिंग से के प्रयोग से इसे प्रारंभ में रख लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ तीसरी जो चेंजिंग बताई थी, चेंजिंग इन द वर्ड शोविंग नियरनेस। अब उन शब्दों में परिवर्तन को देखेंगे जिनमें जो निकटता को प्रकट करते हैं, उन्हें दूरी सूचक शब्दों में प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में ये शब्द आते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें चेंज कर देते हैं। जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज, हियर का देयर, फिर नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। एगो को बिफोर में या अर्लियर में चेंज करते हैं। नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में, 10 को सो या इन दैट वे। डे बिफोर यस्टरडे को 2 डेज़ बिफोर में चेंज कर सकते हैं। डे आफ्टर टुमारो को इन 2 डेज़ टाइम में चेंज कर सकते हैं। कम को गो में चेंज कर देते हैं, जस्ट को देन में। और यदि जस्ट नाउ दोनों एक साथ प्रयोग हुए हों तो जस्ट को नहीं चेंज करते हैं, नाउ को चेंज कर देते हैं, तो जस्ट देन हो जाता है। ये कम की बात है। कम को गो में तभी चेंज करते हैं जब कोई दूसरा निकटता सूचक शब्द उसके साथ दिया हो। ठीक है, दिस जो है
उसे भी यदि कहते हैं ऐसे प्रकट हो रहा हो कि वक्ता के निकट ही हो, इस रूप में दिस अर्थात स्थान या प्लेस सूचक शब्द दिया हो तो उसे चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर देखें ही सेड आई लाइक दिस सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिस चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट, आई का ही हो जाएगा, लाइक्ड दिस का दैट हो जाएगा सॉन्ग। ठीक है, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जो जितने भी वर्ड दिए गए हैं इनको चेंज किया जाता है। नेक्स्ट रूल देखें, यदि रिपोर्टिंग उसी दिन अथवा स्थान पर की जाती है जहां वक्ता उपस्थित हो तो टाइम व प्लेस को व्यक्त करने वाले एडवर्ब यल्स में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, ही सेड टू मी दिस मॉर्निंग, उसने कहा कि इसी सुबह, आई शैल सी यू हियर दिस इवनिंग, उसने मुझसे कहा कि इसी मॉर्निंग उसने मुझसे कहा था, आई शैल सी यू, मैं तुमसे मिलूँगा, हियर दिस इवनिंग, यहाँ पर दिस इवनिंग इस। तो अब यहाँ पर देखें उसका बनेगा क्या। उसने सेड कहा था तो ही टोल्ड, उसने बताया, मी, उसने मुझसे बताया था, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, उसने मुझसे इस सुबह बताया था। क्या बताया था, दैट, कि ही वुड सी मी हियर, और फिर क्या होगा, दिस इवनिंग। उसने जो बात कही थी उसको सेम वैसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से निकटता सूचक वाक्यों, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। इस तरह से लगभग नरेशन का जो असर्टिव सेंटेंसेस का पार्ट था वो यहीं पर समाप्त होता है। आप लास्ट 2-3 वीडियो में देखे होंगे। यदि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य करें, जिससे कि आपको उस कमी को सुधार करते हुए आप तक उस वीडियो को पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस चैनल पर नए हों तो उसे सब्सक्राइब करें।